हेलो। कैसा रहा आज का ट्रेडिंग? काफ़ी ठंडा रहा और गर्म भी रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में उछाल आया, लेकिन उछाल टिक नहीं पाया और फिर से वो डाउन होने लगा। लेकिन एट द एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन में ही क्लोज हुए। इसका मतलब ये है कि बाजार में तेजी का करंट अब भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल गया। FOMC की जो मीटिंग है, जो चल रही है, उसका आउटकम कल आएगा। जो भी आए, हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर का फ्लो है और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी DI का जो इनफ्लो है, वो अभी इतना पावर पैक्ट हो गया है कि FI की एक नहीं चलती है। तो बाजार हमें ही हमारे चलाने हैं। एक जमाना था जब FI की बिकवाली आती तो मार्केट डाउन हो जाता था, और इससे पहले का एक जमाना वो था जब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बाजार को सहारा देने के लिए खड़ी रहती थी। लेकिन आज पोजीशन बदल चुकी है। देखो, म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए और लमसम इतना इन्वेस्टमेंट आता है कि अब वो फिगर 60 लाख करोड़ के पास पहुंचा है, क्योंकि आज से चंद साल पहले सिर्फ 5 लाख करोड़ का था। मतलब 12 टाइम्स इजाफा इसमें हो गया है। ये फंड कहाँ जाता है? स्टॉक मार्केट में ही आता है। तो मैं मंदी की कोई अपेक्षा नहीं रख रहा हूँ। हाँ, 1-2 दिन बीच में मंदी के आ जाए रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन बाय एंड लार्ज बाजार बढ़िया ही रहेंगे। देखिए, आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ? 500 पॉइंट्स का उछाल और फिर 500 पॉइंट्स का लुढ़कना। मंडे को क्या हुआ था? 1000 पॉइंट का उछाल और 1000 पॉइंट का लुढ़कना। मतलब अंडर करंट जो है मार्केट का, वो तेजी का ही है। आपको ये माइंड में रखना है, शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है। या तो अगर जैसे आज मौके मिले थे पुट के लिए, पुट वालों ने आज कुछ पैसे बनाए और अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसका, लेकिन दोनों साइड प्रॉफिट का मौका दे रहा है बाजार, इसलिए शॉर्ट सेलिंग पे नहीं जाना है। कल क्या हो सकता है मार्केट में? देखिए, कल मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो कि है, तो बैंक निफ्टी कल ब्लास्ट करेगा और शायद 52,000 के लेवल की तरफ जाने का वो प्रयास करेगा। आज वो बढ़त के साथ ही बंद हुआ है। मतलब मार्केट बंद होने के बाद उसमें लेवाली की परिस्थिति थी और बंद हुआ 51,499.30 के आंकड़े पर। तो कल आपको क्या करना है? मैं सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन जो भी कुछ करना है वो आपको इंडेक्स इसको देखते देखते, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अभी भी दोहराऊंगा कि इसको देखते देखते आप 51,400 का कॉल ले सकते हैं ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे मतलब मान लीजिए मॉर्निंग में ये गैप अप खुल गया, तो आपको वेट करना है बाजार को कूल डाउन होने का। और बाजार जिस तरह से चल रहा है वो नीचे आएगा ज़रूर। जैसे प्रॉफिट टेकिंग आएगा, बाजार नीचे आएगा, तब आप 51,400 का कॉल ले सकते हैं। उसको
कंटिन्यूअसली देखते रहना है। अगर गिरने लगे तो इमीडिएट आपको लॉस बुक कर लेना है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि ये बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए। ये बात है। इसलिए देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, आपको लॉस बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका प्रीमियम 5 नया पैसा हो जाए तब तक आप वेट करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। यू हैव टू सेल इट, यू हैव टू बुक योर लॉस इमीडिएटली व्हेन यू रियलाइज कि भाई ये ट्रेड मेरा उल्टा जा रहा है, तो उसमें लॉस बुक कर लेनी है। लेकिन चांस लेने जैसा है 51,400 का कॉल। और निफ्टी में क्या होगा, देखिए निफ्टी में डोजी कैंडल बनी हुई है। डोजी कैंडल जब बनती है तो क्या होता है, बाजार बहुत ही बड़ा मूवमेंट देता है, ऊपर का या नीचे का भी। ये तय नहीं होता है कि ऊपर की मूवमेंट आएगी या नीचे की मूवमेंट आएगी। लेकिन जो मुझे लगता है इस एक्सपायरी में, मतलब निफ्टी की एक्सपायरी 1 अगस्त को है, तो निफ्टी 100% 25,050 तक जरूर जाएगा। तो निफ्टी में आप 24,800 का कॉल ले सकते हैं, हो सकता है ये बढ़ जाए। और 25,000 का कॉल भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की इसलिए है कि उसमें अगर थोड़ा सा भी डाउन होगा निफ्टी तो उसमें गिरावट और तेज हो जाएगी। 25,000 स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे पूछते हैं कि आप स्टॉक्स में गाइडेंस देते हैं। अवश्य देते हैं, लेकिन स्टॉक की जो बात है वो फिलहाल ओवर प्राइस हो गए हैं। इसलिए बाजार में जो कैश में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको ये समझना चाहिए कि मार्केट जब डाउन हो, मतलब जब सब लोग भाग रहे हो बाजार से, तभी स्टॉक खरीदे जाते हैं। लेकिन एक स्ट्रेटेजी मैं जो बताऊं आपको, जो बहुत छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी रहेगी। अब कोई भी शेयर है, मान लीजिए 500 रुपये से लेके 5,000 तक का कोई एक शेयर है, तो आप एक शेयर भी उठा के अपने पोर्टफोलियो में रख दो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप एक शेयर जब आपकी अकाउंट में पैसे आ जाए, एक आध अच्छा शेयर आपके पोर्टफोलियो में डाल दीजिए और इसको भूल जाइए। जैसे देखो, सुजलॉन में बार बार बोल रहा था, आज वो 68 रुपीज़ तक पहुंच गया है, और मैंने तो बताया कि दिवाली तक 100 हो जाएगा, लेकिन लग रहा है कि इससे पहले भी 100 तक पहुंचे। तो अभी स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए मैं कुछ आपको बता रहा हूं कि आपको इरकॉन करके जो शेयर है वो करीब 295 में मिल रहा है। 295 वो ले लीजिए। मैं देखो लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा कि ये बनाती है ये कंपनी, ये एस्टैब्लिश हुई थी, 52 वीक हाई ये है, 52 वीक लो, ये लंबी चौड़ी बात। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि आप इरकॉन का शेयर 295 का है, आप एक लीजिए, दो लीजिए, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। इसके बाद सुजलॉन तो लेना ही लेना है आपको, वो 10-10 करके आप बस भरते जाइए कुछ सालों के लिए। और एक जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड करके कंपनी है, ये कंपनी का शेयर जो था वो आज उसका जो क्लोजिंग आया वो 1022.50 पे आया है। लेकिन इस शेयर को हमारे कच्छ के खावड़ा में सोलार एनर्जी पार्क बनाने का जो काम चल रहा है अदानी ग्रीन की ओर से, तो इसको एक अच्छा सा ऑर्डर मिला है और ये बढ़ेगा। टाटा पावर आप ले सकते हैं, वो भी बढ़ेगा। लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, आप
मैं ये जो बोल रहा हूँ आप एक्यूमुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, एक्यूमुलेट करें इसको। फिर वेस्टास विंड करके, विस्टास वाइंड, उसका जो शेयर है वो सिर्फ 167 रुपीज में मिल रहा है। ले लीजिए 5 शेयर, 4 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर। इसमें क्या होगा, ये शेयर की क्या एक पोजीशन है कि अभी उसका भाव इतना नहीं है। उसका 52 वीक लो 133 का था और हाई 219 का था, और अब ये चल रहा है 167.20 पे। तो ये ले सकते हैं आप, बढ़िया, इसमें आपको मुनाफा होगा इन द फ्यूचर। इसके अलावा ट्राइडेंट जो कि मैं बोल रहा था 32-33 में मिल रहा है, आज वो 40 रुपीज़ हो गया। लेकिन 40 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, 40 रुपये का एक शेयर आप एक एक करके लो ना। आप ऐसा ये बेल खाओगे या BHEL बेल लोगे, ऐसी बात है। 40 रुपये में क्या मिलता है आज के ज़माने में? कुछ खाना, पकौड़ा 1-2 लोगे तो 40 रुपये हो जाएंगे आपके। इडली सांभर खाओगे या मेंदू वड़ा खाओगे, वड़ा सांभर खाओगे, तो जो रास्ते पे जो खुमचे वाले बैठते हैं उसके पास शायद ये 40-50 में मिल जाता है। तो यही 40 रुपया जो है आप ट्राइडेंट में डाल दें। ऐसा मान के चले कि मैंने एक वड़ा सांभर खा लिया था, 40 रुपये का एक लेके रख दिया। ये आपको ऐसा लगे एक में क्या होगा, अरे एक से ही होगा। आपको पता है कि एक ट्राइडेंट है, फिर दूसरा लो, तीसरा लो। एक्यूमुलेट का मतलब धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाना है आपको। ऐसा नहीं है एक लिख के रख दिया और बैठ गए, ऐसा नहीं है। एवरी टाइम डिपेंड, जैसे आपके पास मान लीजिए कि 170 रुपीज़ है, तो आप ये वेस्टास वाइंड ले लो, 80 रुपया है, 70 रुपीज़ है तो सुजलोन ले लो, डिपेंडिंग। लेकिन डेली आपको एक दो करके इस तरह से आपका जो पोर्टफोलियो वो बढ़ाना है। और एक जो शेयर है वरुण ब्रेवरीज करके, वो शेयर मैं मानता हूं कि आपको लेना चाहिए। वरुण ब्रेवरीज 1576 उसका भाव है। इसमें स्प्लिट आया हुआ है, स्प्लिट भी आपको मिलेगा। अगर 2 शेयर आप लेंगे तो आपको इसके अगेंस्ट में 1 या 2.5 शेयर आपको मिलेंगे। 2.5 का मतलब जो हो सकता है वो 3 भी कर दे कंपनी, या तो 0.5 का कैश, प्रोपोर्शनेट जो कैश होता है वो आपके अकाउंट में डाल दें। लेकिन आप ज़्यादा लेंगे तो इतना ज़्यादा शेयर आपको, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है हर साल सीज़न में। लंबी दूरी के लिए ये बहुत बढ़िया शेयर है। तो इतने शेयर मैंने आज बताए आपको। ये आप खरीदते जाइए थोड़ा थोड़ा करके। और याद रखें, अगस्त सीरीज छोटी है, जल्दी एक्सपायरी आ जाएगी, तो आपको सतर्क रह के ट्रेडिंग करना है। अमेरिकी फेड मीटिंग पर सबकी नज़र है। मैं भी इसमें आपको अपडेट दे दूंगा अगर कुछ मुझे मिल जाएगी। कुछ मेरे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, अमेरिकन कंपनियों के रिज़ल्ट क्या आते हैं, अभी 1-2 दिन में कुछ बड़ी दिग्गज कंपनियों के वहाँ भी रिज़ल्ट है। हमारा भी काफ़ी अच्छी कंपनियों के रिज़ल्ट है, वो अच्छे आएंगे तो मार्केट बढ़ेगा। और वैसे ही फेस्टिव सीज़न में हमारा मार्केट फेस्टिव ही रहता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बने रहें। बैंक निफ्टी और निफ्टी तो क्या है, एक गेम ऑफ चांस है, उससे मायूस नहीं होना है। अगर आपको कुछ आज मैं मेरी पर्सनल आपको बात बताऊं कि आज मैंने करीब 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और मैं बहुत जल्दी निकल गया। अगर मैं ये पेशेंस करके रखता कुछ देर के लिए, मान लो ½ एन आवर के लिए, 30 मिनट तक अगर मैं रखता, तो मेरा प्रॉफिट आज शायद
12-15 हज़ार का हो जाता। मतलब ये एक एलिमेंट ऑफ चांस है, इसमें आपको एक गेम की तरह रहना है, उस पर उसको मन पे नहीं लेना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आज प्रॉफिट मिला तो उसको रख के भूल जाओ इमीडिएटली, फिर दूसरा ट्रेड मत लो, नहीं तो आपको जो मिला होगा वो सब बाजार वापस ले लेगी। तो ये सब बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, मेंटल सेट है, ये वो होने में, इसको बिल्ड करने में टाइम लगता है। कल भी मार्केट जब खुले तो आधा घंटा आप देखिए इंडेक्सिस को आराम से। अगर नहीं लेना है ट्रेड तो मत ले, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ट्रेड लेना ही है। डोंट टेक एनी ट्रेड। अगर आपको ऐसा लगता है कि साला कुछ पता नहीं चल रहा है, ये फेड का डिसीजन आ जाए इसके बाद सोचेंगे, तो ये भी एक हो सकता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर कट होगा तो एक बात मान के चलिए कि मेटल शेयरों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब टाटा स्टील है, सनफ्लैग आर्यन है, ये सब शेयर के लिए अच्छा रहेगा रेट कट होगा तो। और बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बुरा होगा। बुरा इसलिए होगा कि उनकी इनकम कम हो जाएगी, लैंडिंग रेट कट हो जाएंगे तो नेचुरली इनकम उसकी कम हो जाएगी, तो ये एक दिक्कत होगी उनके लिए। और वैसे भी डिपॉजिट ग्रोथ में तो दिक्कतें हैं ही उनको, है। और कल अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले तो मॉर्निंग में एक वीडियो में अपलोड करूँगा। और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइबर्स काउंट मेरे कम है फिलहाल, फिर भी लास्ट वीक में आप लोगों ने कमाल कर दिया है। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। लेकिन अब मैं ये जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर का फिगर मैं देखना चाहता हूँ मेरी चैनल के टॉप में। आई होप यू विल कोऑपरेट मी, जैसे आपने कोऑपरेट किया है। यू विल कंटिन्यू योर सपोर्ट सो दैट मैं 1000 सब्सक्राइबर का जो फिगर है वो जल्दी से जल्दी अचीव कर लूँ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा टारगेट 1 सितंबर 2024 तक ये करने का है। प्रभु के हाथ में है, मैं जानता हूँ। और श्रावण महीना उस दिन को समाप्त होगा, तो लॉर्ड शिवा से मैं अपील करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर वो पूरे कर दें। क्योंकि मोटिवेशन तब मिलता है जब हम अपनी चैनल में सब्सक्रिप्शन में इजाफा देखते हैं। जैसे लास्ट वीक आई वॉज हैविंग ओनली 93 सब्सक्राइबर, लेकिन आज वो 205 पे पहुंच गया, थैंक्स टू सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल। अभी 1000 करना है मुझे, बस सिर्फ इतना मैं आपको काम दे रहा हूँ। आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी सब्सक्राइबर बना सकते हो, उनको कह के कि भाई ये अंकल की जो चैनल है उसके सब्सक्राइबर हो जाओ। तो ऐसे भी मिलेंगे मुझे बहुत सब्सक्राइबर। आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना हो जाएंगे। तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं जो आपको गाइडेंस दूंगा, ऑनलाइन गाइडेंस मान लीजिए इनको, उसमें कोई कॉमर्शियल भाव नहीं होगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि मेंबरशिप के इतने पैसे भरो, इसका ये करो, इसका वो करो। मैं खुद स्टॉक मार्केट से अपने आप को संवार सकता हूँ। और
कितना चाहिए यार, आप बताओ कितना चाहिए। तो ठीक है, ये तो बातें होती रहती है। कल के ट्रेडिंग सेशन में आप सावधान रहें। शुभ रात्रि।